ओम श्री परमात्मने नमः। सप्तदशोऽध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 6 श्लोक तक श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। 7 से 22 श्लोक तक आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद। 23 से 28 श्लोक तक ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या का वर्णन किया गया है। अर्जुनोवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः येषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री भगवानुवाच त्रिभिधा भवती श्रद्धा देहिनां सस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई अर्थात अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। ऐसी श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मेरे से सुन। सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप भी है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरे तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। और हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। आहारत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का ही प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः तस्या त्रिधा स्थिरः हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला एवं रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्मल लवणा त्यूषण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यात्यामं गत्रसं पूति पर्युषतम चेत् उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्चिष्ट है
तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो यज्ञते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। और हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए ही किया जाता है अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम श्रेष्ठान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपुच्यते। तथा हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपुच्यते। तथा जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निस्संदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादा स्वामित्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धा पर्यतप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तथा राजस तप कहा गया है। अनिश्चित फल वाला तप उसे कहते हैं कि जिसका फल होने या ना होने में शंका हो। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः प्रत्योत्सादार्थम वा तत्तामसमुदाहितम। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वालों को दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। फल को उद्देश्य रखकर देने का अर्थ बड़ाई, मान, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए जो दान दिया जाए, उसको उद्देश्य दान कहते हैं। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसमुदाहितम। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तस्सिदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। और हे अर्जुन, ओम तत्सत्, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं।
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः प्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्।